लड़नी है हमको। आवाज की दहाड़ इतनी लंबी होनी चाहिए कि भिंडर के अंदर तीर्थ हुए कानोड़ पहुंचे। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय और हमारे प्रदेश के महामंत्री दामोदर जी भाई साहब, हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष और हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत भंवर सिंह जी पवार साहब, इस विधानसभा के प्रत्याशी भाई उदयलाल जी, और नाम तो अब मैं सबके जानता हूं लेकिन समय का ये मेरे को बार बार सब लोग कह रहे हैं। बाहर से पधारे हुए हमारे पीसी ब्रांडा साहब जो गुजरात से एमएलए हैं, और भाई विपिन बिहारी जी जिन्होंने अपने उद्बोधन और पिछले एक महीने से इस वल्लभ नगर में घूम करके हमारे भारतीय जनता पार्टी का ऑक्सीजन देने का काम किया। समस्त मंचासीन, मंच पर विराजमान मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिले के पदाधिकारी, समस्त सीआरडीआर साहब, सभी सरपंच साहब और सामने विराजित मेरी देवतुल्य इस वल्लभ नगर की जनता को प्रणाम। आप सबने कभी किसी ने राम की उपाधि दी, किसी ने लक्ष्मण की, किसी ने भरत की, लेकिन मां शीतला को साक्षी मानकर मैंने एक प्रण आपके वल्लभ नगर में 20 महीने में लिया था, और वो प्रण एक था कि वल्लभ नगर में कमल खिले और कमल खिलकर रहे। यही प्रण लेकर मेरे दामोदर जी भाई साहब का और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का आशीर्वाद लेकर इस वल्लभ नगर के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले वाइज मैंने जाने का काम किया कि उपी की प्रभारी होने के नाते उपचुनाव के बाद इस पार्टी ने मेरे को कमान दी का काम किया। आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। ये जो समस्त मंच में मेरे वरिष्ठ सब विराजमान हैं, इनकी देन थी। आज हर घर में कमल का फूल पहुंच चुका है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सारी रीति पहुंच चुकी है। जब बात आई कि वल्लभ नगर में टिकट का क्या होगा, मां शीतला को साक्षी मानकर आपके समक्ष एक बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया। मैं तो आपके बीच में पार्टी का प्रचार कर रहा था। लूंडा अमरपुरा की मीटिंग खत्म होने के बाद फोन आया, हिम्मत सिंह जी जल्दी से दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली पहुंचा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय दामोदर जी भाई साहब मेरे को बोला कि मेवाड़ के अंदर पार्टी संकट में है और पार्टी का हनुमान तुम्हें बनना पड़ेगा और हनुमान बनकर इस पार्टी को बचाना है। मुझे लगा कि मुझे मेवाड़ की और किसी सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि मैंने काम तो वल्लभ नगर में किया, फिर कोई ऐसा प्रयोग नहीं करते कि मुझे फिर दूसरी जगह जाना पड़े। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने और मेरे राजनीतिक गुरु सीपी जोशी साहब ने मेरे सामने एक बात ऐसी रख दी, मेरे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आंखों के आगे अंधेरा आ गया। ऐसा लगा घुटने टूट गए। उन्होंने बोला आरएलपी नाम की एक पार्टी मेवाड़ में खड़ी हो रही है, अगर वो रुक जाए तो हम भारतीय जनता पार्टी चाहिए, तुम्हारी निष्ठा चाहिए और तुम्हारा त्याग चाहिए। आदरणीय सीपी जोशी साहब, इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस पार्टी के लिए देनी पड़ेगी तो दे देगा। फिर विषय मेरे सामने पेश किया कि आदरणीय उदयलाल जी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं पुनः, तो हम मेवाड़ की 15 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, आदरणीय उदयलाल जी को फोन लगाया। मैंने कहा राष्ट्रीय कार्यालय में आए और पार्टी ज्वाइन करे, टिकट दो इनको, ये फैसला लेने का काम किया।
ये कोई त्याग नहीं था, ये कोई समर्पण नहीं था, लेकिन मैं पार्टी की भावना समझ गया था, पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग समझ गया था, पार्टी को वास्तव में उस त्याग की जरूरत थी वो समझ गया था। उसके बाद पता नहीं कितने प्रकार के प्रलोभन, कितने प्रकार का दबाव मेरे ऊपर भी आया, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक संदेश आप सबको देना चाहता हूं कि आदरणीय 2013 में गणपत जी के नेतृत्व में जो टीम खड़ी हुई, 2018 में जो टीम खड़ी हुई, 2021 में जो टीम वापिस टूटी और उसके बाद जो मेरे नेतृत्व में टीम खड़ी हुई, तीनों ही टीम को मिलकर अगर इस वल्लभनगर की धरती पे उतार दिया जाए तो ये चुनाव जीतना अपने लिए नाम की थी। भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडल अध्यक्ष यहाँ विराजमान है और ऐसे मंडल अध्यक्ष का निर्माण इन 20 महीनों में हुआ है जिन्होंने इस पार्टी को पन्ना प्रमुख की कमेटी बनाने तक पहुंचाया। एक बार इन पुनः सभी मंडल अध्यक्ष के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। उज्जैन महाकाल की यात्रा प्रारंभ करी। आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या काम किया उसको दिखाने का काम किया। उस यात्रा के संयोजक भाई भगवती लाल जी एक बार ताली बजाना चाहता हूं कि उन्होंने भी घर घर तक पार्टी को लगातार 3 महीने तक पहुंचाया, लेकिन इस सब त्याग समर्पण के बाद जो बात आई वो मेरे टिकट के त्याग की आई तो मैंने कहा मैं तो 38 साल का हूं, मेरे को तो पार्टी पता नहीं कहां से चुनाव लड़ा देगी। अगर मेरे समर्पण से मेवाड़ की 15 सीटें अपन जीतते हैं तो ये समर्पण आपका भाई देने के लिए तैयार है। और मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भ्रामक इस भारतीय जनता पार्टी के बागियों के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये बागी सिर्फ स्वार्थ की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी को अपन लगातार मां कहते हैं और वो मां हमें टिकट नहीं दे, यह मैं आपको छोटा भाई होने के नाते पानी के माध्यम से संकल्प दिला रहा हूं कि आप भी आज के बाद आप भारतीय जनता पार्टी मां जैसी पार्टी को ये सीता माता का यह संकल्प लो कि आप टिकट मिले नहीं मिले आप धोखा नहीं दोगे, अब इस पार्टी को छोड़ के नहीं जाओगे। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा टिकट मिले या नहीं मिले आगे इस माँ को धोखा नहीं देंगे, इस माँ का चिरनाम नहीं होने देंगे। इसी विचारधारा के साथ हम आगे तक बढ़ते रहेंगे। हमारी लड़ाई यहाँ 2 लोगों से है, ये नहीं भूलना है। कोई आपको जातिवाद का हवाला देगा, कोई आपको क्या हवाला देगा, लेकिन अपना तो धर्म एक है। सत्य सनातन धर्म की जय के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 200 में से 180 सीटों पर जीते और वल्लभनगर भी उसमें एक हो, यही संकल्प लेने के लिए बोलो भारत माता की, भारत माता की।